Hello students, we were doing chapter cash book and today we will cover question 11th A in which we will cover these following topics. So here is the statement of question 11. So let's start the question. Students, we will start question 11th. Enter the following transaction in 2-column cash book. Let's read the statement first. 1st January cash in hand 2200, कैश एट बैंक 50,000। कैश का बैलेंस 2200 पड़ा है, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा, कैश एट बैंक क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा, तो ये डेबिट बैलेंस है दोनों। कितना कैश पड़ा है फर्म के पास 2200 और बैंक बैलेंस पड़ा है 50,000। तो बच्चों ये जो हम 2-कॉलम कैश बुक स्टार्ट करी है ये CGST और SGST की भी बीच में ट्रांजैक्शंस आएंगी। तो 2200 रुपये कैश पड़ा है और बैंक बैलेंस 50,000 का पड़ा है। 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कैश और 50। जब बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा होता तो हम यहाँ करते बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन बैंक में। परचेज्ड गुड्स फॉर ₹75,000, 75,000 के गुड्स परचेज करें। ट्रेड डिस्काउंट 20%, CGST 6%, SGST 6%, पेमेंट इज़ मेड बाय चेक। अब ध्यान दो, ट्रेड डिस्काउंट है, हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते, हमने गुड्स परचेज करे हैं, सप्लायर ने शॉपकीपर ने हमें डिस्काउंट दिया है और इस डिस्काउंट को कहीं पे शो नहीं करना क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है। तो 75,000 का 20% 15,000, 75 में से 15,000 गए, 60,000 आएंगे बच्चों ट्रेड डिस्काउंट लेस करके। तो गुड्स कितने के परचेज करें? 60,000 के। हमने 60,000 चेक से पेमेंट करनी है। प्लस हमने एक बायर देता है ऑलवेज GST, हम बायर हैं इस एंट्री में। हमने 60,000 के गुड्स परचेज करे, 60,000 का 6% 3600 CGST भी पे करेंगे, 60,000 का 6% 3600 यानी कि 3600 SGST भी पे करेंगे। तो करो एंट्री, पेमेंट है बाय परचेजेज अकाउंट 60,000 ट्रेड डिस्काउंट काट के, बाय इनपुट CGST 60,000 का 6% 3600, बाय इनपुट SGST 60,000 का 6% 3600, यानी कि टोटल 60,000 प्लस 7200, ये टोटल पेमेंट हम करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लो, सोल्ड गुड्स 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%, IGST 12%, इसमें IGST आ गया, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। अब बच्चों ध्यान दो, इस एंट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमने गुड्स बेचे 40,000 के, ऑब्वियसली ट्रेड डिस्काउंट है, लेस कर लेंगे, 40,000 का 15% आ रहा है 6,000, तो 40 में से 6 गए, 34,000 की एंट्री होगी। ठीक है, अब जो IGST लगेगा 34,000 पे लगेगा 12%। ठीक है, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। अब हमें जो पेमेंट आई है कितनी, ये 34,000 ये और उसका जो 12, अब इसमें हम सेलर हैं, हमें GST मिलेगा 34,000 एक और जो 12% इसके ऊपर IGST लगेगा वो अलग। अब जो पेमेंट हमें मिलेगी वो चेक से मिली है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि क्या जो चेक हमें 4 तारीख को मिला है, 4 जनवरी को, क्या वो चेक जमा करवाया हमने? नहीं करवाया, तो ये एंट्री नहीं होगी, ये एंट्री नहीं होगी। एक बार आप गो थ्रू करो सारे क्वेश्चन को कि ये जो चेक है क्या जमा करवाया हमने। ये चेक नरेश से मिला, ये डिफरेंट चेक है, इस चेक से डिफरेंट चेक है, नरेश से मिला। ये अलग एंट्री है, ये लाइफ इंश्योरेंस की एंट्री है, ये चेक मिल रहा है पवन से, ये पवन का चेक डिसऑनर हो रहा है, ये बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। अब आप ध्यान दो, ये जो 4 तारीख को चेक मिला है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। ये जो 4 तारीख को हमें चेक मिले कितने का, अब इसको टोटल कर लेते हैं। 40,000 का 15% 6,000, 40 में से 6 गए, 34,000 तो एक हो गया बच्चों, और इसके ऊपर 12%, 34,000 का 12% IGST लगेगा, वो लगेगा 4,080 रुपीज़, ये IGST का है। अब ये जो टोटल हमें चेक मिला कितने का, 38,080 का, ये चेक बच्चों हमें मिला है, हमने जमा नहीं कराया। और आप देखो पूरा क्वेश्चन एंड कर दिया और ये चेक अभी भी जमा नहीं हुआ। तो जब कोई चेक रिसीव हो रहा हो
और उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है क्वेश्चन में कि ये जो चेक रिसीव हुआ है कि डिपॉजिट नहीं हुआ बैंक में, तो आप क्या मान के चलोगे, ये एज्यूम करोगे कि ये चेक हमने उसी डेट को जमा कर दिया। पूरा क्वेश्चन एंड हो गया है और देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिपॉजिट ऑफ दिस चेक। कोई एंट्री, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है इस चेक के जमा होने की। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिपॉजिट ऑफ दिस चेक, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ये चेक बैंक में जमा होने की, इसलिए ये एज्यूम करेंगे कि 4 तारीख को ही हमने ये चेक बैंक में जमा कर दिया था। तो एंट्री करेंगे टू सेल्स अकाउंट 38,080, ये पैसा मिला है हमें इंक्लूडिंग IGST। इसको अलग से कर लो बच्चों, टू आउटपुट IGST, यहाँ पे 34,000 आ जाएगा, यहाँ पे 4,080 आ जाएगा। यहाँ पे कर लो 34,000 और यहाँ पे कर लो 4,080, अलग से शो करो। नेक्स्ट लो, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम नरेश। अब देखो 5 तारीख को नरेश से चेक मिला है, जमा नहीं कराया। जब खाली रिसीव करते हैं चेक, इसकी जर्नल प्रॉपर में एंट्री करेंगे बच्चों। चेक रिसीव हुआ है, बैंक में नहीं गया, बैंक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ, तो 5 तारीख की हम जर्नल एंट्री कर देंगे जर्नल प्रॉपर में। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू नरेश 1,000, बैंक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ। अब देखो 8 तारीख को चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश, जो चेक नरेश से मिला था, ये 1,000 वाला चेक है, जो चेक नरेश से मिला था, एंडोर्स्ड टू सुरेश, हमने सुरेश को दे दिया ये चेक। बैंक की कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रही, नरेश से मिला, 5 तारीख को हमारे पास पड़ा रह गया, 8 तारीख को वही चेक उठा के हमने सुरेश को दे दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹1050। एक्चुअली था क्या, सुरेश को हमने 1,050 रुपये देने थे और सुरेश को हम क्या दे रहे हैं, 1,000 का चेक दे रहे हैं, तो 50 रुपये की एंट्री कहीं नहीं होनी। एक चेक आया, बैंक में जमा नहीं हुआ, कोई एंट्री नहीं। वही चेक उठाया, नरेश को आगे हैंड ओवर कर दिया, कोई कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए ये एंट्री भी नहीं होगी। इसकी भी जर्नल प्रॉपर में जर्नल एंट्री कर देंगे। 8 तारीख को देखो चेक सुरेश को दे रहे हैं, सुरेश हमारा डेटर है, सुरेश को हम दे रहे हैं, हमारा क्रेडिटर है। ये देखो सुरेश डेबिट जा क्या रहा है, चेक इन हैंड, चेक गया, देने कितने थे हमने 1,050 सुरेश को, चेक कितने का जा रहा है 1,000 का। इनकम कितनी की होगी, इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है टू डिस्काउंट या डिस्काउंट रिसीव्ड, मर्जी है आपकी, खाली डिस्काउंट भी लिख दोगे तो सफिशेंट है। 50 रुपये हमें इनकम होगी, बच गए हमको 50 रुपये, तो इसकी भी बैंक में एंट्री नहीं होगी एंडोर्समेंट की। नेक्स्ट देखो पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ वर्ड आ गया। मिस्टर मोहन जो कि एक प्रोपराइटर है, उसने अपने जीवन का जो इंश्योरेंस कराया हुआ था उसका प्रीमियम दिया, तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस है ये पर्सनल एक्सपेंस है, इसलिए ड्राइंग अकाउंट, बाय ड्राइंग 100 रुपये कैश में। नेक्स्ट देखो रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम पवन, पवन से चेक मिला है। अब ध्यान दो कितने का चेक मिला है, 700 रुपये का, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 750। पवन ने हमारे 750 देने थे बच्चों। रिसीव अ चेक, हमें चेक कितने का मिल रहा है, 700 का, ठीक है, 50 रुपये डिस्काउंट है, इसकी जर्नल प्रॉपर में एंट्री करेंगे, कैश बुक में नहीं। तो 700 रुपये का चेक आया, क्या जमा करवाया, नहीं, 13 तारीख की कोई एंट्री नहीं होनी, राइट। अब आगे देखो 16 तारीख की एंट्री, पवन्स चेक रिटर्न्ड डिसऑनर्ड बाय द बैंक। देखो 16 तारीख को क्या कह रहा है ये, कि पवन का चेक बैंक ने डिसऑनर कर दिया। अरे बैंक में तो पहुंचा ही नहीं अभी, सिर्फ चेक पवन से रिसीव हुआ है, 700 रुपये का, देने 750 थे, 700 का चेक आया। और 16 तारीख को ट्रांजैक्शन में वो क्या लिख रहा है कि पवन का चेक बैंक ने रिटर्न कर दिया और क्या कहा कि ये डिसऑनर हो गया। इट मीन्स लिखा नहीं है, इट मीन्स क्या एज्यूम करोगे कि पवन से जो चेक मिला है वो बैंक में जमा करा दिया था, तभी तो बैंक वो हमें रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे समझना पड़ेगा, एक चेक आया, ये ट्रांजैक्शन गिवन है, अगली ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है 16 तारीख की एंट्री में कि पवन का जो चेक है बैंक रिटर्न कर रहा है और कह रहा है कि बैंक में पैसे नहीं है, ये चेक तो डिसऑनर हो गया है। इट मीन्स
हमने बैंक में चेक जमा कराया होगा तभी तो बैंक उसको डिसऑनर कर रहा है। इट मीन्स तो ये एज्यूम करेंगे कि 13 तारीख को जो चेक आया और वो सेम डे हमने बैंक में लगाया भी है। टू पवन बैंक में 700 रुपये। लास्ट एंट्री देखो, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कर रहे हैं, ये तो कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश जमा हो रहा है, चेक नहीं हो रहा, बैंक में जमा हो रहे हैं, करनी कॉन्ट्रा एंट्री। अब क्या अमाउंट जमा करना है ये देख लो, बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। बैलेंस ऑफ कैश, पहले तो कैश का बैलेंस निकालो कितना पड़ा है इस अभी 16 तारीख की जितनी भी ट्रांजैक्शन करी है उसको देखो आप। बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250, पहले तो जो कैश का बैलेंस देखो, 250 से जो ऊपर वाला अमाउंट है, 250 से जो एक्सेस अमाउंट है वो अमाउंट हमने बैंक में जमा करना है। इट मीन्स 250 रुपये रखना है हमने अपने पास। तो पहले कैश का बैलेंस निकालते हैं कि कैश का बैलेंस इस वक्त कितना पड़ा है हमारे पास। देखो बच्चों, कैश का बैलेंस, कैश का देखो आया कितना है, 2200 रुपये आए हैं। हमारे एक्सपेंस कितने हैं, 1850 और 1950। नहीं, ये 20 तारीख की एंट्री तो लास्ट की है, ये तो करनी ही नहीं है। हमारे पास कैश आया कितना है, 2200 रुपये। कैश जो आया है हमारे पास वो 2200 रुपये आया, ध्यान दो। गया कितना है, सिर्फ 100 रुपये, ये लास्ट वाली एंट्री है। गया क्या है, सिर्फ 100 रुपये। इट मीन्स कैश का बैलेंस कितना पड़ा है हमारे पास अभी, कैश बैलेंस 2100 रुपये पड़े हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, 250 रुपये से एक्सेस वाला अमाउंट 250 रुपये रख दो। ₹250 से एक्सेस वाला अमाउंट यानी कि ये, इसको हमने डिपॉजिट करना है बैंक में, यानी कि 1850 रुपये से हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होगी बच्चों। रिसिप्ट साइड जितना आया टोटल कर लो, जितनी पेमेंट्स गई उनका टोटल कर दो, उसको माइनस कर दो, ये कैश बैलेंस। रिसिप्ट 2200, खर्चे 100, यानी कि 2100 रुपये अभी भी कैश बैलेंस पड़ा है। तो बुक में वो कह रहे हैं कि 250 रुपये से एक्सेस वाला अमाउंट यानी कि 1850, इसको बैंक में डिपॉजिट करो। ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी 1850 से, ये कर दी। टू कैश अकाउंट बैंक में 1850, बाय बैंक अकाउंट कैश में 1850, ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है। इधर का कैश का टोटल 2200, क्रेडिट का टोटल 1950, 2200 और 1950। छोटी वाली साइड कौन सी है, लेसर साइड, क्रेडिट साइड। तो बैलेंस कैरिड डाउन कहाँ लिखेंगे हम, कैरिड डाउन, जो साइड लाइटर होती है, छोटी होती है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 250 रुपये, 250 रुपये लिखते ही दोनों का बैलेंस इक्वल हो गया। अब बैंक में आ जाओ, बैंक में आया कितना है हमारा, 90,630। बैंक से पेमेंट कितनी गई है, 67,900। इट मीन्स अभी भी बैंक में बैलेंस पड़ा है, तो ये लेसर साइड है। बैलेंस कैरिड डाउन कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 90,630 में से 67,900 माइनस कर दो। इट मीन्स अभी भी बैंक बैलेंस फर्म के पास पड़ा हुआ है कितना, 22,730। तो ये कैश और बैंक का बैलेंस कहाँ यूज़ होगा, ऑब्वियसली नेक्स्ट मंथ। तो डबल लाइन लगाकर पहले इस मंथ को क्लोज करो और कैश और बैंक के बैलेंस को नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड करो। 1 फरवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 250 और 22,730। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय।